आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ज्यादा क्या कहूं, जब केजरीवाल ने ये कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं, उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, तब देश के मौजूदा गृह मंत्री कुछ इसी अंदाज में बीए और एमए की डिग्रियां लेकर आए थे। हमें भी ये यकीन हो गया था कि अपने पीएम अनपढ़ नहीं हैं, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लगता है कि शाह साहब ने भी मोदी जी की फर्जी डिग्रियां ही दिखाई थीं। वरना सोचिए, किसी एकेडमी का कोई एक टीचर अपने स्टूडेंट से ये कहता है कि वोट पढ़े लिखे लोगों को देना, तो फिर मोदी के चाहने वालों को क्यों मिर्ची लगती। खैर, आज सोशल मीडिया पर वही टीचर करण सांगवान ट्रेंड कर रहा है और लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि अनअकैडमी ने करण सांगवान को आखिर क्यों निकाल दिया। उसने तो किसी नेता का नाम भी नहीं लिया था। उसने तो बस ये कहा था कि वोट जब भी करो पढ़े लिखे को करना। तो फिर भक्तों को इससे मिर्ची क्यों लगी और भक्तों ने ये क्यों समझ लिया कि करण ने जो बातें कही हैं वो मोदी के बारे में कही थी। क्या भक्तों को ये पता नहीं था कि अमित शाह खुद मोदी की बीए और एमए की डिग्री दिखा चुके हैं। तो फिर आखिर वजह क्या रही। तो फिर इसका जवाब अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि करण सांगवान को क्लास में सिर्फ पढ़ाई करानी चाहिए थी। उन्हें बच्चों को पढ़े लिखे नेता को वोट देने की अपील नहीं करनी चाहिए थी। और इसी बेस पर सैनी साहब ने करण को नौकरी से निकाल दिया। अब लोग भी कहाँ कम हैं, स्पेशली सबकी पोल खोलने वाले हमारे मोहम्मद जुबैर साहब, जिनके पास सबकी कुंडली रहती है। उनकी नज़र में कोई नहीं बच सकता। लेकिन सैनी साहब की भी जुबैर ने पोल खोल दी और ये बता दिया कि क्यों अनअकैडमी के इस को फाउंडर को करण की बातों का इतना बुरा लगा। दरअसल जब सैनी साहब की कुंडली सामने आई तो पता लगा कि रोमन सैनी तो भक्तों के भी बड़े भक्त हैं। वो पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं, मोदी सरकार के हर एक फैसले को सही ठहराते हैं। फिर भला उनकी एकेडमी में कोई मोदी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ कुछ कह सकता है। लिहाजा जैसे ही उनके पास ये मैसेज पहुंचा कि उनकी एकेडमी के एक करण नाम के टीचर ने पढ़े लिखे नेता को वोट करने की अपील की है, तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने फौरन करण को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब भी ये बात समझ से परे है कि क्या रोमन सैनी को भी ये लगता है कि पीएम मोदी अनपढ़ है, और अगर उन्हें भी ऐसा लगता है तो फिर ये बात वाकई चिंताजनक है। ये बात तो सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाती है, क्योंकि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही मोदी की डिग्रियां दिखाई थीं और अरुण जेटली की मौजूदगी में दिखाई थीं। खैर दोस्तों, मौजूदा वक्त ऐसा ही है। यहाँ अपना इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का लेबल लेकर तो घूमता है, लेकिन यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी शून्य है। यहाँ कोई भी शख्स फिर चाहे तो किसी एकेडमी का टीचर ही क्यों ना हो, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो ये अपील भी नहीं कर सकता कि वोट पढ़े लिखे नेता को देना चाहिए, वरना अंजाम हमारे सामने है। चंद लोग सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल करेंगे और फिर देश की गोदी मीडिया उसको हाईलाइट करेगी, उस पर डिबेट करेगी और आपको या तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर ये साबित कर दिया जाएगा कि आपके अंदर देशभक्ति नहीं है या किसी टूल किट गैंग से जुड़े हैं। आपको ऐसा कहने के लिए विदेशों से फंडिंग मिलती है। हो सकता है आप पर चीन से या फिर जॉर्ज सोरोस से पैसा लेने का इल्ज़ाम लग जाए। तो फिर खुश रहिए और मोदी जी वाले लोकतंत्र का मज़ा लीजिए। शुक्रिया।